जय हिंद दोस्तों। आजकल लोग कर्ज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हर गांव मोहल्ला में ऐसे लोग मिल जाएंगे। आपको बता दूं 60 से 70% लोग ऐसे होते हैं, आपको खासतौर पर ग्रामीण इलाके में, जो कर्ज से बिल्कुल दबे हुए होते हैं। हालांकि कर्ज बहुत बड़ा नहीं होता है। कोई 10,000 रुपया ले रखा होता है, कोई 20,000 रुपया ले रखा होता है, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख। कोई बेटी की शादी के लिए लेता है, कोई घर बनाने के लिए लेता है, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए लेता है। बहुत कुछ अलग अलग काम हो जाता है, किसी के घर में बीमारी हो जाता है, इमरजेंसी हो जाता है, उसके लिए कर्ज लेता है। और हर गांव मोहल्ले में आपको एक साहूकार मिलेगा, एक दो ऐसे है जो मौके के ताक में रहता है। जैसे कि आपकी लड़की की शादी है, आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, इमरजेंसी में उनके पास जाएंगे। वो बोलेंगे कि मैं 15% इंटरेस्ट पे दूंगा, 10% पे दूंगा, 20% पे दूंगा। भाई साहब 20% है, 20% ईयरली नहीं, महीने का बोल रहा हूं। नॉर्मल 5%, 10% तो लेते हैं, महीने का। बैंक तो साल का 10% लेती है, साल का सालाना 10%। ये लोग महीने का 10%, 15%, 20% देते हैं। और वजह यह होता है कि कोई व्यक्ति अगर इमरजेंसी में 20,000 रुपए का भी कर्ज ले लेता है, तो होता क्या है कि वो 20,000, 40,000, 40,000 से 80,000, 80,000 से 1.5 लाख कब बन जाता है पता नहीं चलता है। और वो कर्ज के दलदल में फंस जाता है वो व्यक्ति और निकल नहीं पाता। एक कर्ज देने के लिए दूसरा कर्ज, दूसरा कर्ज देने के लिए तीसरा कर्ज, तीसरा कर्ज देने के लिए चौथा कर्ज। साहूकार लोग इतना अन्याय किया हुआ है, इतना जुर्म किया हुआ है। देखिए, साहूकारी लाइसेंस जो मिलता है वो इस बेस पे नहीं मिलता है, इस ग्राउंड पे नहीं मिलता है कि आप मनमानी तरीके से किसी से ब्याज ले सकते हैं, किसी पे अन्याय कर सकते हैं, किसी का मौका का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए नहीं मिलता है। उसमें भी टर्म कंडीशन होता है कि इतना % आपको ब्याज लेना है, बैंक के हिसाब से ब्याज ले सकते हैं। बैंक का जैसे टर्म कंडीशन होता है, NBFC कंपनियों का टर्म कंडीशन होता है, वही साहूकारों पर भी लागू होता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपना मनमानी चलाते हैं। जो इंटरेस्ट आपको 15%, 18% ईयरली लेना है, वो मंथली लेने लगते हैं। और लोगों को पता नहीं इस चीजों को। चलिए, पता क्या है, इमरजेंसी होता है लोग लेते हैं। और क्या है कि आजकल कर्ज को लेके लोग सुसाइड भी करने लगे हैं। बहुत जगह से मामले आया है कि बहुत जगह पूरा फैमिली सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि 50,000 रुपया लेते हैं, वो बन जाता है 5 लाख रुपया दे नहीं पाते हैं। और उसको टॉर्चर इतना किया जाता है साहूकारों की तरफ से कि वो सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि अक्सर देखेंगे कि ब्याज का धंधा, साहूकार का धंधा वही लोग करते हैं जो दबंग होते हैं, जिसका लिंक बड़े बड़े नेताओं से होता है, जिसका लिंक दबंग लोगों से होता है, बाहुबली लोगों से होता है, जो बदमाशी करते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर साहूकार होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं। और वो पैसा ऐसे तरीके से निकालना चाहते हैं, ऐसे तरीके से निकालना चाहते हैं कि सभी लोगों को तरीका पसंद नहीं आता और लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि ये लोग किसी का मजबूरी को समझते नहीं है, किसी को लाचारी का समझते नहीं है, किसी को बेबसी को समझते नहीं है। और मौके का, मैंने बोला ना, मौके का ताक में रहते हैं। अब अभी एक घटना बता रहा हूं, महेंद्रगढ़ की घटना है, जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक व्यक्ति ने 60,000 रुपया लिया था, मात्र और मात्र 60,000 रुपया लिया था ब्याज पर पैसा, घर के कुछ काम के लिए, इमरजेंसी में। और वो क्या है, वो 60,000 रुपया कुछ ही सालों में 15 लाख रुपया बना दिया भाई साहब ने, उस साहूकार ने। 15 लाख रुपया इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के बना दिया। और एक भी पैसा उसमें से वो कम नहीं कर रहा था। वो ये नहीं कह रहा था कि चलो 60,000 था तो चलो तुम 2 लाख रुपया दे दो, मैं तुम्हें बाकी का पैसा छोड़ देता हूँ, तुम 3 लाख ही दे दो, बाकी का पैसा छोड़ देता हूँ। नहीं, 15 लाख तो 15 लाख मुझे चाहिए। और इससे आहत होकर क्या हुआ, पूरा परिवार ने सुसाइड कर लिया। इससे पहले आपने देखा होगा बिहार में एक पूरे 7-8 लोगों के परिवार ने सुसाइड कर लिया। इससे पहले MP में ऐसा हुआ था। तो आप समय समय पर न्यूज देखते होंगे, आपको पता चलता होगा कि कर्ज के लेके कितने लोग सुसाइड करते हैं। तो ये साहूकार लोग आतंक मचाए हुए हैं। जैसे NBFC कंपनियों का ऑडिट होता है, बैंकों का ऑडिट होता है, नॉन बैंकिंग कंपनियों का ऑडिट होता है। इसी प्रकार से सरकार को चाहिए कि जितने भी साहूकार हैं उसका कम से कम हर 3 महीने या 6 महीने या साल में एक बार ऑडिट होना चाहिए, उसका रजिस्टर चेक होना चाहिए, उसका पूरा डाटा चेक होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कितना लोन इन्होंने फाइनेंस किया, कितने % पर फाइनेंस किया, ये कितने % पर पैसा लोगों को देता है। ये सारा चीज चेकिंग होना चाहिए बाय रिकॉर्ड। इसके अलावा जिन लोगों को उसने लोन दे रखा है, उसमें से 5-10 लोगों को बुलाकर कम से कम क्रॉस चेकिंग करना चाहिए, पूछना चाहिए कि वाकई में इस इंटरेस्ट रेट पर उसको मिला हुआ है या नहीं, या फिर लिख कुछ और रखा है, दे कुछ और रखा है। कम से कम ऑडिट होना चाहिए, जैसे बैंकों का ऑडिट होता है। ये जब तक प्रशासन या फिर पदाधिकारी, सरकार इसी तरह से साहूकारी लाइसेंस आसानी से बांटते रहेंगे और इसी तरह लोगों को ब्याज पर पैसा देता रहेगा, तो ये देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। कैसे विकसित होगा? चंद लोग, 1-2 लोग पूरे के पूरे पंचायत में रहते हैं और वो अपने गुलाम बना कर रखते हैं, किसी को अपने पैसे के बल पर ऐसा बना देते हैं कि कभी उबर नहीं पाता है। देखिए, ब्याज पर पैसा लगाना बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मौके का फायदा उठाना बुरी बात है।
आप दे रहे हैं, किसी का शादी है, किसी का बीमारी है, किसी का घर बनाना है, किसी को बच्चों को पढ़ाना है, किसी का इमरजेंसी है, दीजिए ना, क्या दिक्कत है। ऐसा ब्याज लीजिए आप, ऐसा ब्याज कि अगला व्यक्ति आसानी से उसको चुका पाए, आपको भी दो पैसे हो रहा है और फिर से वो आपसे पैसा ले सके, उन्हें बैंक से लेना ना पड़े, किसी फाइनेंशियल कंपनी से नहीं लेना पड़े, क्योंकि उसके लिए तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे प्रोसेस की जरूरत पड़ता है, बहुत सारे सिविल स्कोर वगैरह देखते हैं, इसलिए लोग बैंक फाइनेंस कंपनी में नहीं जा पाते हैं और साहूकार से ले लेते हैं इमरजेंसी में, और वो उसका फायदा उठा लेता है। जैसे बैंक में होता है साल का 10%, साल का 10% नहीं, आप 20% लीजिए, फिर भी क्या हुआ, लगभग 1.25% हो गया महीने का। चलो 2% पर आप दीजिए, 24% लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2% अगर महीने का आप ले रहे हैं, तो अगर कोई 1 लाख रुपया ले रहा है, 2,000 रुपया महीने का दे रहा है, ऐसे ऐसे करके आपने 20 लाख रुपया भी फाइनेंस कर दिया, तो आपको अच्छा खासा रकम आ रहा है। और 20 लाख क्या, लोगों ने 40 लाख 50 लाख रुपया फाइनेंस कर रखा है, तो 2% 3% अगर मंथली ले रहे हैं तो बहुत हो गया। ईयरली ले रहे हैं तो 24% तक ले सकते हैं आप, लेकिन ये मंथली 15% 10% ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ये एक तरह से बहुत ज्यादती हो जाता है, और इतनी ज्यादती करके आप पैसा इकट्ठा करेंगे, आप सुखी नहीं रह पाएंगे। जो लोग ऐसा करते हैं, जिसके कारण किसी का घर बर्बाद हो जाता है, किसी के घर में मौत हो जाती है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई इंसान पूरी जिंदगी परेशानी में जीता है, उसके बच्चों तक वो कर्ज चुकाना पड़ता है, ऐसे साहूकारों को सही बोल रहा हूं कि उसका हालात देखेंगे आप, उसकी अगली पीढ़ी, अगली नस्ल बहुत अच्छा नहीं रह पाता है, बहुत अच्छा नहीं कर पाता है, या फिर जो लोग ऐसे करते हैं वो बहुत बुरे हालात में उनकी मौत होती है। तो ऐसा न करे, इतना ज्यादती नहीं करे। बहुत लोग अपना घर बेचना पड़ता है कर्ज चुकाने के लिए, साला 1 लाख 1.5 लाख रुपया कर्ज लेता है, वो बन जाता है 8 लाख 10 लाख रुपया। बहुत सारे लोगों को घर बेचना पड़ जाता है, बहुत लोगों को जमीन बेचना पड़ जाता है, बहुत लोगों का सामान गिरवी, कीमती सामान गिरवी रखना पड़ जाता है। क्यों करते हो भाई साहूकार लोग, ऐसा मत करिए, इस चीजों को समझिए। जो गलत लोग हैं उन्हें पैसा नहीं दीजिए, लेकिन जो अच्छे लोग हैं जिनको आप दे रहे हैं उनके साथ इस तरह का मत करिए, क्योंकि ये एक साहूकारी बिजनेस है, बिजनेस है, व्यवसाय है, तो इसे व्यवसाय की तरह चलाना चाहिए। जैसे किस व्यवसाय में कस्टमर लोग बनाते हैं, सामान अच्छा देते हैं, अच्छा सर्विस देते हैं, लोग बार बार उनके पास आते हैं। इसी प्रकार से साहूकारी एक बिजनेस है, सरकार लाइसेंस देती है। आप किसी को इंटरेस्ट पर पैसा दीजिए, अच्छे इंटरेस्ट रेट पर दीजिए, ताकि वो बेचारा आसानी से चुका सके, आपको फिर दीजिए, फिर चुका सके, फिर दीजिए, फिर चुका सके। ऐसे है कि भले ही कम इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, आप टेंशन में नहीं रहेंगे, आपको समय पर व्यक्ति पैसा चुकता कर देगा। क्योंकि अगर 2 लाख 20 लाख बन जाएगा 2-3 सालों में, तो कौन देगा आपको, लेकिन वो 2 लाख अगर 3 लाख बन जाएगा 2-3 सालों में, कोई भी आसानी से आपको चुका देगा। 20,000 रुपया लेता है, अगर उसका 25,000 रुपया हो गया तो वो आसानी से चुका देगा। लेकिन अगर 20,000 रुपया को आप 2 लाख बना देंगे, कहाँ से दे पाएगा कोई इंसान। इन चीजों को समझना चाहिए, और सरकार को भी सख्त होना चाहिए, और डिपार्टमेंट को जो लाइसेंस देती है उनको हर साल ऑडिट जरूर करना चाहिए। साल में तो कम से कम 2 बार करना चाहिए, लेकिन 1 बार तो मिनिमम ऑडिट करना चाहिए साहूकारों का। और जो लोग बिना लाइसेंस के इस तरह का धंधा करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, उनको तो सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। एक बार अभियान जरूर चलाना चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट का सरकार हो और किसी भी जिले का प्रशासन हो, हर पंचायत में एक बार अभियान चलाना चाहिए। इसका अगर सच्चाई पता करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोग बन चुका है समाज में, बहुत बड़ा घाव बन चुका है, बहुत बड़ा घातक बीमारी बन चुका है, जिससे पूरे देश में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग पीड़ित है। और दोस्तों, जो लोग इस तरह के कर्ज ले चुके हैं, जो लोग इससे पीड़ित है, वो लोग सुसाइड नहीं करें, कभी भी सुसाइड नहीं करे। भले ही आपका 60,000 15 लाख उन्होंने बना दिया है, लेकिन सुसाइड नहीं करे। आप लड़े, आप अपने नजदीकी जो प्रशासन है उनसे बात करें, इसका कोई हल निकाले, इसका कोई कानूनी हल निकाले, कोई लीगल रूप से आप इसका कुछ बचाव करें अपना। लेकिन जान नहीं दे रहे, जान देना विकल्प नहीं है। आप पूरे परिवार के साथ अपनी जान दे देते हो, पूरा नस्ल खत्म कर लेते हो उस साहूकार के लिए जो आपका 60,000 का 15 लाख बना देता है। तो आप ऐसा नहीं करें, सुसाइड नहीं करें, आत्महत्या नहीं करें, आप कुछ ना कुछ हल निकालें। समाज में ऐसे लोग हैं, देश में ऐसे लोग हैं जो इसका निदान निकाल सकते हैं, जो आपका इतना बड़ा जो ज्यादती हो रहा है, इस ज्यादती के लिए लड़ सकते हैं। इसका विकल्प है, कानूनी रूप से भी है, सामाजिक रूप से ही है। लेकिन आप किसी को बताएंगे, बात करेंगे, वैसे लोगों से मिलेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर है, अगर इस तरह का कुछ होता है तो मानवाधिकार आयोग में जाए, आप प्रशासन के पास जाए, स्वयंसेवी संस्थाओं से मदद ले, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है उन लोगों से मदद ले। क्योंकि इतना ज्यादा जुर्म, इतना ज्यादा अन्याय सह के अपना जान जोखिम में डालना, अपनी जान देना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ऐसा कदम कोई भी नहीं उठाए। जो इस तरह का पीड़ित है वो आपसे सावधान रहे, सतर्क रहे।